नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में प्रमोशन से पहले होगा रिकॉर्ड का जांच। भ्रष्टाचार के मामलों पर होगी सख्त निगरानी। सिर्फ ईमानदार कर्मियों का होगा प्रमोशन। पहली बार बिहार को मिलेगा 900 क्यूसेक गंगा जल। शुष्क अवधि में पेयजल और सिंचाई की जरूरतें होंगी पूरी। राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास को मिलेगा लाभ। बिहार से 450 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री ने किए वितरित। देश भर में 61,000 अभ्यर्थियों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी टीआरई 1 वेतन वृद्धि अब जनवरी माह के वेतन के साथ होगा लागू। 2 वर्षों से लंबे कैरियर का भुगतान होगा जल्द। ईशान किशन की धमाकेदार 76 रन की पारी ने भारत को दिलाई जीत। सुनील गावस्कर ने युवा बल्लेबाज की टाइमिंग और आत्मविश्वास की जमकर की तारीफ। कहा वो दबाव में भी बड़े मैच संभाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू कार्यालय पहुंचे और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सीएम नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय, सादगी और समर्पण के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि पार्टी उन्हीं मूल्यों पर काम कर रही है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने, कर्पूरी के विचार गांव-गांव तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इसके बाद सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के लिए वैशाली रवाना हुए। बिहार में प्रमोशन से पहले जांचे जाएंगे रिकॉर्ड। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती करते हुए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निगरानी आधारित बना दिया है। अब जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है या आरोप पत्र समर्पित है, उनकी प्रमोशन से पहले निगरानी स्वच्छता अनिवार्य होगी। निगरानी विभाग साल में 2 बार जनवरी और जुलाई यानी कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सूची जारी करेगा, जो प्रमोशन का आधार बनेगी। ये सूची विभागों, जिलों और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और सरकार का स्पष्ट संदेश है कि केवल ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को ही आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। गंगा जल बंटवारे में पहली बार बिहार को मिलेगा 900 क्यूसेक पानी। बिहार के लिए बड़ी खबर है कि गंगा जल बंटवारे में पहली बार राज्य को 900 क्यूसेक पानी मिलने की संभावना है। जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति ने शुष्क अवधि जनवरी से मई में इस हिस्सेदारी की अनुशंसा की है। अगर ये लागू हुआ तो बिहार के दक्षिणी हिस्से में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत पूरी होगी। इससे पहले बिहार का कोई हिस्सा निर्धारित नहीं था। नए समझौते में बिहार के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, जिससे राज्य के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में विकास, जलापूर्ति और सिंचाई सुनिश्चित होगी, जबकि पहले इसे शामिल नहीं किया गया था। बिहार के 450 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेला में बिहार के 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सौंपा। देश भर में 45 स्थानों पर 61,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधन में युवाओं को बधाई दी और कहा कि ये भारत के विकास और स्टार्टअप हब बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ललन सिंह ने बताया कि पीएम का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है और देश में निर्मित सामानों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। जनवरी वेतन के साथ टीआरई 1 शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षकों के वेतन में लंबित वार्षिक वृद्धि अब जनवरी माह के वेतन के साथ लागू होगी। 2 वर्षों से शिक्षक वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एचआरएमएस तकनीकी दिक्कतों के कारण देरी हुई। डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने वेतन मेला के दौरान 200 से भी अधिक शिक्षकों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। लंबित वेतन, एरियर भुगतान, कम वेतन निर्धारण और अवकाश संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। अब सभी शिक्षक तकनीकी समस्याओं के बावजूद वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करेंगे। भोजपुर के शहीद हरिराम कुंवर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए भोजपुर के हरिराम कुंवर का महुली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे प्रियांशु, जो कि 11 वर्ष के हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी और छोटे बेटे आदर्श, जो कि 8 वर्ष के, उन्होंने सैल्यूट कर पिता को अंतिम विदाई दी। शहीद के पिता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और घाट पर सेना ने अंतिम सलामी दी। हादसा उस समय हुआ जब ऑपरेशन पर जाते हुए जवानों की बुलेट प्रूफ गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें हरिराम समेत 10 जवान शहीद हो गए। भूमि संबंधी लापरवाही पर 58 सीईओ से मांगा गया स्पष्टीकरण। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधार के लिए कड़ा कदम उठाया है। 58 अंचलाधिकारियों यानी कि सीईओ को जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर नोटिस जारी किया गया है। लंबे समय तक दाखिल खारिज, परिमार्जन और मापी में देरी और अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभियान बसेरा के तहत भूमिहीनों को आवास देने में भी कई अंचल अधिकारियों ने अनियमितता बरती है। विभागीय समीक्षा में त्रुटियां पाई गई हैं और संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन वृद्धि और पदोन्नति पर रोक लग सकती है।
यूनिफॉर्म और किताबों की अवैध वसूली पर डीएम की सख्त कार्रवाई। बिहार में निजी स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, किताबों और स्टेशनरी के नाम पर की जा रही मनमानी वसूली पर प्रशासन ने अब सख्ती की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में स्कूलों को किसी एक दुकान से सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करने पर रोक लगा दी गई है। अभिभावक अब खुले बाजार से सामग्री खरीद सकेंगे। स्कूलों को किताबों व यूनिफॉर्म की सूची सार्वजनिक करनी होगी और यूनिफॉर्म में 3 साल तक बदलाव नहीं होगा। उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है और इस फैसले से अभिभावकों को राहत और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ी है। 7 आर्टिफिशियल तालाबों में आज मां सरस्वती की प्रतिमा होगी विसर्जित। पटना में बीते दिन 5 शुभ योग पर सरस्वती पूजा मनाई गई, जिसमें अबीर गुलाल के साथ बधाइयां दी गई। आज मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। नगर निगम ने 4 अंचलों में 7 आर्टिफिशियल तालाब बनाए हैं ताकि मूर्ति और पूजन सामग्री का विसर्जन सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से हो सके। निर्धारित तालाबों के बाहर विसर्जन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पटना नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने घाटों पर मॉनिटरिंग, सफाई अभियान, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था और आपातकालीन मेडिकल सहायता सुनिश्चित की है। श्रद्धालुओं से स्वच्छता और सुरक्षित विसर्जन का पालन करने का आग्रह किया गया है। बिहार में बर्ड फ्लू को लेकर किसानों और आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी। बिहार में बर्ड फ्लू की संभावित आशंका को देखते हुए डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग ने किसानों, मुर्गी पालकों और आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। बर्ड फ्लू मुख्यतः पक्षियों में फैलने वाला अत्यंत संक्रामक रोग है जो मनुष्य में भी फैल सकता है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कि तेज बुखार, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत। विभाग ने सावधानी बरतने, बीमार पक्षियों से सीधे संपर्क न करने, मरे पक्षियों की तुरंत सूचना देने और 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंडा या चिकन पकाने की सलाह दी है। संपर्क में आने पर हाथ धोना भी जरूरी है। बिहार में अगले 3 वर्षों में खुलेंगे 42 नए मेडिकल कॉलेज। बिहार में अगले 3 वर्षों में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कूरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में की। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी जा रही है, जिससे अधिक डॉक्टर तैयार होंगे और आम लोगों को इलाज में सुविधा होगी। कूरमा मेडिकल कॉलेज में शीघ्र आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी उपलब्ध होगा। बिहार में गणतंत्र दिवस पर सीमा जिलों में हाई अलर्ट जारी। बिहार में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा से लगे सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल जैसे सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्रों में 72 घंटे तक विशेष पेट्रोलिंग, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन घुसपैठ और विस्फोटक की आशंका के मद्देनजर एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त गश्त तेज कर दी है। गोरखपुर, जम्मू तवी, जयनगर और संबलपुर ट्रेनों का बदला समय। दक्षिण पूर्व रेलवे ने परिचालन सुधार के लिए रांची मंडल में ओरगा हटिया सेक्शन में दोहरीकरण के दौरान कुछ ट्रेनों का समय बदल दिया है। गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस 15027, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस 18610 और जयनगर राउरकेला एक्सप्रेस 18106 समेत 4 ट्रेनों का प्रस्थान पुनर्निर्धारित समय से 1 से 2 घंटे विलंब होगा। इसी बीच उर्स के अवसर पर चिचाकी स्टेशन पर गंगा सतलुज एक्सप्रेस सहित 3 जोड़ी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव 7 फरवरी तक लागू किया गया है। इस निर्णय से यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा। पार्टी और विधायक दल के समन्वय के लिए बनी कमेटी। बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल ने सभी 6 विधायकों से पहली बार मुलाकात की। बैठक में विधायकों ने टूट की अफवाहों को नकारा और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पार्टी और विधायक दल के समन्वय के लिए कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी। विधायक दल नेता के चयन की प्रक्रिया तय की गई। आलाकमान ने पार्टी लाइन से अलग काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। सुनील गावस्कर ने ईशान किशन की बैटिंग की जमकर तारीफ। भारत ने दूसरे टी20 में शानदार 7 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें ईशान किशन की 32 गेंदों पर 76 रन की धमाकेदार पारी ने मुख्य भूमिका निभाई। इस पारी को देखकर क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर भी चौंक गए और ईशान को बड़े मंच का खिलाड़ी बताया। गावस्कर ने कहा कि ईशान की टाइमिंग, पावर और आत्मविश्वास इंटरनेशनल स्तर का है और यह दिखाता है कि वो दबाव में भी बड़े मैच संभाल सकते हैं। पहले टी20 में अभिषेक शर्मा की बैटिंग पर भी गावस्कर ने प्रतिक्रिया दी थी और भारतीय युवा बल्लेबाजों की क्षमता की सराहना की।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, नागेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, लक्ष्मी मेहता, राजेश सहनी, विनोद शाह, राजेंद्र तांती, अनवर करीम खान, बलिराम सहनी, गौतम पासवान, हरेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडी, दीपक कुमार, रामायण सिंह, अमित कुमार, नौशाद रजा, प्रभात ठाकुर, ललन कुमार, रविशंकर सिंह और अमित पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।